हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आज इस वीडियो लेक्चरर में नंबर ऑफ़ नाउन्स के बारे में बात करूंगा। नंबर ऑफ़ नाउन्स मतलब संज्ञा के वचन। तो संज्ञा के वचन के बारे में बात करूंगा। संज्ञा के वचन को इंग्लिश ग्रामर में दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं और दूसरे भाग को प्लूरल नंबर कहते हैं। दूसरे भाग को प्लूरल नंबर कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर होता क्या है? सिंगुलर नंबर जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु को एक होने का बोध होता है, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन बोले तो ए नाउन दैट denotes one person, place or thing। ये सिंगुलर हुआ। सिंगुलर नाउन का डिफिनेशन हुआ कि नाउन जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु को एक होने का बोध कराता है, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोले तो बॉय, गर्ल, बस, etc। ये सिंगुलर नंबर हो गया। सो ए नाउन दैट डिनोट वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अब दूसरा डिफिनेशन जो है वो प्लूरल नंबर। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, बसेस, etc। तो ये जो है ये प्लूरल नाउन है। जो प्लूरल नाउन ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को एक से अधिक होने का बोध कराता है, उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, बसेस, etc। ये सभी जो हैं प्लूरल नंबर है। अब हम जैसे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का एग्जांपल जो हम लिए थे, बॉय, गर्ल, बस, और प्लूरल नंबर का एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, बसेस। अब आप इन दोनों के एग्जांपल को अगर गौर से देखें तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस दिखाई देगा कि हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सिंगुलर नंबर में एस, ई एस ऐड किए हैं। तो एस, ई एस ऐड करके और हम लोग प्लूरल नंबर में कन्वर्ट किए हैं। तो हम लोग अब ये इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कब हम लोग एस लगाते हैं और कब हम लोग ई एस लगाते हैं। तो अब हम लोग इस पर बारी बारी से बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा पहला रूल है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस, सी एच, एस एस या एक्स लगा हो तो उसमें
ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे हम बोले कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस, सी एच, डबल एस, एक्स लगा हो तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ करके और सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बस। अब देखिए कि इस एग्जाम्पल जो हम लिए हैं वो सिंगुलर नंबर है और इस सिंगुलर नाउन्स के अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा हो तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ई एस ऐड करते हैं। तो बस है, अब बस में क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। दूसरा फॉक्स। अब देखिए इसके लास्ट में एक्स है और एक्स लगा हो तो ई एस जोड़ करके और इसको क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो फॉक्स, फॉक्सेस। क्लास, क्लास, तो क्लास इसके लास्ट में डबल एस है और डबल एस रहेगा तो यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो क्लास, तो क्लासेस। अब ये हो गया प्लूरल नंबर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस, सी एच, एस एस या एक्स लगा हो तो उसमें ई एस जोड़ करके और प्लूरल बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम लोग सेकेंड रूल की बात करेंगे। रूल नंबर सेकेंड, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में y हो तथा y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो तो y को हटाकर y के स्थान पर IS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। मेरा सेकेंड रूल कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में y हो तथा y से पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब आप लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड जैसे वॉवेल साउंड को छोड़ करके जितना भी साउंड है वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड है। और जब भी आपको कोई भी सिंगुलर नाउन वाई से एंडिंग होता हो और वाई से एंडिंग होने के बाद उससे पहले वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वाई को हम हटा देते हैं और वाई की जगह IES लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो बेबी, BABY, बेबी। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इस सिंगुलर नाउन का जो एंडिंग है वो किस चीज़ से हो रहा है, वाई से हो रहा है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन का एंडिंग वाई से हो रहा है और वाई से पहले यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखने को मिल रहा है। और आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि वाई से एंडिंग हो, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड अगर वाई से पहले हो तो वाई को हटा करके और वाई की जगह IS लगा करके और प्लूरल बनाते हैं। तो BABIES, बेबीज। अब बोले दूसरा अदर लेते हैं, बॉडी, BODY, बॉडी। अब ये तो एंडिंग तो इसका हो रहा है वाई से, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अब इसमें वाई हटा करके और इसके जगह पे हम IS लगा करके उसको प्लूरल बनाएंगे। तो BODIES। इस तरह से हमारा सेकेंड रूल हुआ। आप कभी भी कोई भी साउंड, कोई भी नंबर, कोई भी सिंगुलर नाउन को यदि प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो रूल को ज़रूर देखें और उसमें अगर वाई से एंडिंग होता हो अगर कोई सिंगुलर नंबर तो वाई से पहले हमें ये देखना है कि उससे पहले साउंड कौन सा लगा हुआ है। यदि कॉन्सोनेंट साउंड लगा हुआ होगा तो वाई को हटा करके और उसमें ES लगा देंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड रूल के ओर चलते हैं। हमारा थर्ड रूल कहता है यदि सिंगुलर नाउन के
अंत में y हो तथा y से पहले कोई वॉवेल साउंड लगा हो तो उसमें s जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। तो हमारा थर्ड रूल कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में y हो तथा y से पहले कोई वॉवेल साउंड हो तो उसमें ये s जोड़ करके और प्लुरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डे। अब ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को कि ये वर्ड का एंडिंग जो है वो किससे हो रहा है, y से हो रहा है। लेकिन y से हो रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी इस रूल के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि y से पहले जो है वो वोवेल साउंड है, और जब वोवेल साउंड होगा तो इसको प्लुरल बनाते समय इसमें s जोड़ देंगे और ये ऑटोमेटिक प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा, DAYS डिस। VLLEY वैली। अब देखिए वैली, अब यहाँ वैली जो है, वैली का एंडिंग जो है वो y से हो रहा है, लेकिन इससे पहले वॉवेल साउंड है इसलिए इसमें s जोड़ देंगे, VELLEYS वैलीज। अब ये प्लुरल हो गया। तो ये हमारा थर्ड रूल कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में y लगा हो और y से पहले यदि कोई वॉवेल साउंड लगा हो तो उसमें हम लोग s जोड़ करके और प्लुरल बनाते हैं। अब हम लोग फोर्थ रूल की ओर चलेंगे। हमारा फोर्थ रूल कहता है यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में f या fe लगा हो तो उसमें evs लगाकर प्लुरल बनाते हैं। यानी हमारा फोर्थ रूल जो है वो कह रहा है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में f या fe लगा हो, f या fe लगा हो तो उसमें हम लोग f या fe को हटा करके और evs लगा देंगे और evs लगा करके प्लुरल नंबर बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं लीफ, LEAF लीफ। अब लीफ हो गया, अब इसके लास्ट में क्या है, f है। अब क्या करेंगे, f को हटा देंगे और f को हटा करके जब f होगा तो f को हटा करके और उसमें evs ऐड कर देंगे तो ये प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो LEF है लीफ, अब LEAVES लीव्स, VES लगाते हैं, लीफ यानी लिव्स। अब नेक्स्ट है वुल्फ। अब वुल्फ है, ये भी f से एंडिंग हो रहा है इसका भी, तो इसमें भी VES लगा देंगे, WOLVES वुल्फ्स। तो इस तरह से हम फोर्थ रूल समझे कि यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में f या fe लगा हो तो उसमें VES लगाकर प्लुरल बनाते हैं। क्या लगा करके प्लुरल बनाते हैं, VES लगा करके प्लुरल बनाते हैं। यानी जैसे लिफ है तो LEF लिफ, इसका एंडिंग जो है वो F से हो रहा है। किससे हो रहा है, F से हो रहा है। तो F से एंडिंग हो रहा है तो F हटा करके और प्लुरल में कन्वर्ट करने के लिए इसके स्थान पर F के स्थान पर VES ऐड करेंगे। तो F को हटा करके यहाँ पे VES ऐड कर दिए तो ये अब हो गया प्लुरल नंबर हो गया। जैसे वुल्फ, WOLF वुल्फ, यहाँ पर एंडिंग जो है F से हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग F को हटा करके और यहाँ पे VES रख दिए। अब ये जो है ये प्लुरल में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ रूल की ओर चलेंगे।
अब हम लोग फिफ्थ रूल की बात करेंगे। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो, तो पहला, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। हमारा जो रूल है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो तो फर्स्ट में कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो तो उसका जो शर्त है, जो उसका कंडीशन है, वो बता रहा है कि यदि कोई कंसोनेंट हो, यानी ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तब उसमें हम लोग ईएस जोड़ेंगे। यदि ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तो ईएस जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वोल्केनो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वोल्केनो जो है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन का इसका जो एंडिंग हो रहा है वो ओ से हो रहा है। किस चीज़ से हो रहा है? ओ से हो रहा है। और ओ से पहले रूल के अकॉर्डिंग जो है, ओ से पहले इसमें कॉन्सोनेंट साउंड लगा हुआ है, और कॉन्सोनेंट साउंड लगा हुआ है तो आप जानते हैं कि इसमें ईएस ऐड करके और इसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो वोल्केनोज, वफेलो। अब देखिए वफेलो, इसका भी एंडिंग जो हो रहा है वो से हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या लगा हुआ है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ईएस ऐड कर देंगे। अब बफेलोज, ये वोल्केनो सिंगुलर था, अब वोल्केनो जिसमें ईएस ऐड कर दिए तो ये प्लूरल हो गया। अब बफेलो क्या था? बफेलो एक सिंगुलर नाउन है और इसमें ईएस ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी रूल के अंतर्गत, यानी जब सिंगुलर नाउन का अंत ओ से लगा हो तो इसमें एक और है, यदि ओ से पहले कोई वोवेल साउंड हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे यदि ओ सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा हो, यदि ओ से पहले कोई वोवेल साउंड हो तो उसमें हम एस लगा देते हैं और एस लगा करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ईएक्स, इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं रेडियो, क्या लेते हैं? रेडियो। अब ये हम जो रेडियो लिए हैं, ये जो है सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर, लेकिन इसका एंडिंग जो है वो ओ से हो रहा है, और इस रूल के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके पहले जो है वो क्या है? आई, यानी वोवेल साउंड लगा हुआ है, जो कह रहा है रूल कि यदि ओ से एंडिंग हो, लेकिन ओ से पहले यदि कोई वोवेल साउंड हो तो उसमें एस जोड़ेंगे, यानी रेडियोज। ये क्या हो गया? ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, यानी एस ऐड कर दिए, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। एस्टेरियो, एस्टेरियो। अब एस्टेरियो हो गया। एस्टेरियो यहाँ पे एंडिंग तो ओ से हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो है, ये इससे ओ से पहले जो है वो वोवेल साउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एस लगेगा, एस्टेरियोज हो जाएगा। अब ये सिंगुलर टू प्लूरल बन गया। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।